अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं कि टेंसेस कैसे बनते हैं, उनकी पहचान क्या है और कौन सी वर्ब्स उसमें यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं एंड इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक होगा। लास्ट हमने पढ़ा इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। तो उसमें ये था कि कोई काम जो माजी में मुकम्मल हुआ, माजी में जारी हुआ और मुकम्मल हो गया, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही था, हैड था और थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी और बाकी डिटेल्स भी उसमें हमने सारी डिटेल्स में देखा। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिए। वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा रही हैं डे बाय डे, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आज हमारा टॉपिक है फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। लेक्चर या क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो देख सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए हम इसमें ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। हैड बीन तो एक ही सबके साथ लगेगा और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड आया तो इसलिए आईएनजी लगेगी। और सिंस फॉर, ये बहुत एहतियात का काम है, ये बहुत एहतियात से करना है आपने सिंस और फॉर का यूज़, इसलिए इस टेंस की ज़्यादा से ज़्यादा करें प्रैक्टिस। कहीं पे कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अभी कि इसके क्या डिटेल्स क्या हैं वो देखते हैं। पहचान है, इससे फ़िक्रों में आखिर में आता है ता रहा था, ते रहे थे, ता रही थी वगैरह वगैरह। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था ता रहा है था, इसमें था आएगा, था थे थी वगैरह आएगा। ता रहा था, ते रही थी, ता रही थी वगैरह वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खाते रहे थे, वो स्कूल जाता रहा था, वो किताब पढ़ती रही थी, वो खाना पकाती रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जिस तरह सबका सेम है, सारे सेंटेंसेस के सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह से ये सब में होता है, तो इसमें भी सेम है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें एक ही है, हैड बीन, तो वो सब के लिए वही यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, कोई चेंजिंग नहीं होगी। पास्ट जो भी टेंसेस हैं उनमें सब में यही है कि उसमें एक मोस्टली एक ही है, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ कंटिन्यूस में दो आ जाते हैं, वॉज वर, बाकी सब में एक ही है, तीनों में। सही है। तो हैड बीन है, उसके बाद आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा लास्ट पे ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। इन फ़िक्रों में वक्त का तयन करना ज़रूरी होता है। अगर वक्त का तयन नहीं हो रहा तो वो कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से किताब पढ़ती रही थी। अब देखिए, सुबह एक स्पेसिफ़िक टाइम बताया गया है कि सुबह, मॉर्निंग, सो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक स्पेसिफ़िक टाइम बताया गया, सही है ना, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम जिसमें आ जाए उसमें सेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर फॉर। वो 2 दिन से स्कूल जाते रहे थे, 2 दिन कोई पता नहीं कब की बात हो रही है, तो इसमें फॉर आएगा। दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, तुम बचपन से फ़ुटबॉल खेलते रहे थे। बचपन, ये टाइम बता दिया कि कब से, स्पेसिफिक हो गया, चाइल्डहुड, सो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। यू हैड बीन प्लेइंग
फुटबॉल। ये देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चूँकि एक ही है सब में लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ होगा। ठीक है, सिंस स्पेसिफिक टाइम स्टार्टिंग टाइम मिल जाए तो सिंस यूज़ होगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर फॉर आ जाएगा। मैं 10 साल से सच बोलता रहा हूँ, कौन से 10 साल कोई पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। आई हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल, कौन से 10 साल किसी को नहीं पता। सो इस तरह जब आप स्पेसिफाइड ना हो तब आप फॉर लगाएंगे। चलें जी, मनफी नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, क्योंकि एक ही है तो इसलिए सबके साथ यही लगेगा, और फेल की आईएनजी फॉर्म और आखिर पे मफूल, और सिंस और फॉर का तो उसी तरह इस्तेमाल होगा जब टाइम स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हैड नॉट बीन। जब दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये ख़ासकर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो उनके दरमियान आता है, ठीक है, उनके दरमियान नॉट आता है, ये याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्पेशली, कि जब दो, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी हैं तीनों ज़मानों के, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उनमें दो आते हैं हेल्पिंग वर्ब, ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके दरमियान में आएगा, सेंटर में, ठीक है ना, नॉट सेंटर में आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंसेस देखते हैं, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ता रहा था, यानी माजी की बात हो रही है, और सुबह यानी स्पेसिफाइड कर दिया गया टाइम को, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है आपने। वो 2 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे थे, कब नहीं पता, सो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे थे। तुम बचपन से फुटबॉल नहीं खेलते रहे थे, नहीं, हैड नॉट बीन आएगा, सो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। बचपन एक स्पेसिफाइड कर दिया गया टाइम के कब से, सो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया स्पेसिफाइड, तो इसलिए हम सिंस का यूज़ किया। मैं 10 साल से सच नहीं बोलता रहा था, तो 10 साल कौन से नहीं पता। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स। अगर मखसूस वक्त का ज़िक्र हो तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सुबह, शाम, रात, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, कोई भी महीनों के नाम आ जाए तो वक्त आ जाएगा कितने, मतलब 8 PM, 10 PM, 8 AM, साल कोई ईयर्स आ जाए 2022, 2020, 2022, 2021, तो इस तरह के आ जाए 2001, 2005, सो इस तरह आ जाए तो फिर सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, अगर अब इंटरोगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी देखा, उसमें हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है ना, और फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद ही हमेशा होता है सिंस फॉर का यूज़। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लास्ट पे। क्या वो सुबह से किताब पढ़ता रहा था, सुबह स्पेसिफाइड हो गया टाइम, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। ठीक है, ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम बचपन से फुटबॉल खेलते रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। क्या मैं 10 साल से सच बोलता रहा था, कौन से, ये स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। यहाँ आ जाता है जी, मैं 2001 से यानी 2001 से बोलता रहा हूँ, तो फिर सिंस करते, सिंस 2001। ठीक है, हैड आई बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स। क्या वो 2 दिन से स्कूल जाते रहे थे। हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सवालिया और मनफी फ़िक्रे अगर दोनों आ जाएं तो कैसे बनते हैं, वही तरीका कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा पहला, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
और सिंस फॉर का इस्तेमाल वो लास्ट पे होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ता रहा था? क्या वो सुबह से हैड सब्जेक्ट आ गया ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग या इवनिंग या आता या शाम होता या रात होता तो हम सिंस लगाते। ठीक हो गया। क्या तुम बचपन से फुटबॉल नहीं खेलते रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। क्या मैं 10 साल से सच नहीं बोलता रहा था? हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल को काउंटिंग नहीं है। ये होता ना कि यहाँ 2001 से सच नहीं बोलता रहा हूँ तो फिर हम सिंस लगाते, सिंस 2001। क्या वो 2 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे थे? हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है इसलिए फॉर लगा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, आज की क्लास, जिसमें हमने आज पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सिंस फॉर का यूज़ होता है। इसमें आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें एक ही हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो यूज़ होता है सबके साथ। इसका तरीका इस तरह है सिंपल टेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ सेंटेंस को देखते हुए कि उसमें क्या है, मतलब स्पेसिफाइड टाइम है या नहीं है। अगर हम मनफी फ़िक्रे की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन। मीन जब भी ये मतलब टेंसेस की बात हो रही, जब भी दो वाला हो, जिसमें दो हों हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो हेल्पिंग वर्ड, तो दरमियान में नॉट आता है। हैड नॉट बीन आगे आईएनजी फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हैड आएगा। दो अगर मीन के ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स हो, हेल्पिंग वर्ब हो, दो वर्ड से बनाओ तो पहला जो वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब का वो स्टार्ट में आ जाता है एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज़। और लास्ट पे अगर दोनों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे बनाने हो तो सबसे पहले हैड आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी वर्ब वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस फॉर का यूज़। तो मिलते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। अल्लाह हाफिज़।